नो गाइस, वेलकम वीडियोस। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज आप सीखेंगे कि आप स्मार्टफोन से कैसे आप खुद की अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस चलिए, मैं जल्दी उनको इनवाइट करता हूँ। तो आई थिंक कनेक्ट हो रहे हैं, वेट करिए आप थोड़ा। हेलो। तो थैंक यू हरदन फॉर गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट टाइम्स। तो थैंक्स लॉट कि आपने वक्त निकाला इस लाइव के लिए। मैं सच बताऊं तो आपका टाइम इम्पोर्टेंस बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप कितने बिजी रहते हो, आप कितने मीटिंग्स वगैरह, खुद का आप एक ट्रेनर बन चुके हैं, तो आपके लिए टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल है मैं समझ सकता हूँ। तो अगेन थैंक यू। तो हरदन आप अपने बारे में कुछ बताओ पहले कि आप अभी क्या कर रहे हो, देन आपने इस जर्नी का शुरुआत कैसे किया था। ओके, सो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है हरतन महतो और मैं बेसिकली अभी एक स्टूडेंट हूँ। मेरी एज अभी 19 ईयर्स है एंड मैं जमशेदपुर झारखंड का बिलोंग करता हूँ। ठीक है। एंड जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी साथ में मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टडीज के साथ साथ मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस में एफिलिएट मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स वगैरह में सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। तो ये ओवरऑल मेरी जर्नी थी और इसकी शुरुआत मैं कहूंगा कि बहुत पहले से हो गई थी। जब मैं अपने स्कूल में था तो स्कूल में ही मेरा ये सारी चीजों पे मेरा इंटरेस्ट था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट था शुरू से, तो वहीं से मैंने चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया था। लाइक यूट्यूब से कुछ कुछ सीखा था, कुछ कुछ ऑनलाइन, फेसबुक, सोशल मीडिया, खुद से ही प्रैक्टिस कर करके बहुत सी चीजें मैंने सीखी है। हरदन, तो हम लोग तो लगभग एक साल पहले मिले। तो जब मैंने आपसे मेरी मुलाकात फेसबुक पे रिसेंटली हुई एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो जी जी आपका जी। ये होता है ना कि बहुत सारे लोग अभी स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, तो लेकिन स्मार्टफोन से आपका ये कैसे थिंकिंग आया कि चलो खुद का अर्निंग करते हैं सोशल मीडिया से? आपका ये मतलब थिंकिंग कहाँ से क्रिएट हुआ? एक्चुअली नॉर्मली क्या होता ना, जब मुझे पहले मुझे जब स्मार्टफोन मेरे हाथ में आता तो मेरे यह भी था कि बहुत लोग होते हैं ना कि स्मार्टफोन में गेम्स वगैरह खेलते हैं, पबजी जैसे सब लोग खेलते हैं फोन में। तो बिल्कुल। मैंने भी गेम्स वगैरह खेलना डाउनलोड करके टाइम पास करता था। बट एक टाइम के बाद लगा कि नहीं, मतलब उस समय मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं गेम्स खेलने में या ऑनलाइन वीडियो देखने में। तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट निकलता गया। फिर मैंने फेसबुक पे जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया, इंस्टाग्राम में देखता था कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए। तो इन लोगों को जब मैं देखता था ना कि ये लोग कैसे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, या वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इनकी, जब मुझे पता चला कि इनकम भी होती है वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो वहीं से था कि मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इन सारी चीजों में। तो वहीं से एक आया कि हाँ, सोशल मीडिया से ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो वहीं से चीजें स्टार्ट हुई। देन यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया। कुछ देर यूट्यूब पे भी मैंने टाइम दिया था, वहां पे वीडियोस भी क्रिएट किए। हाँ, यूट्यूब चैनल नहीं चला, बट फिर फेसबुक पे आया। फेसबुक एड्स पे मैंने थोड़ा सा सीखा कि फेसबुक एड्स से कैसे लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन में मार्केट करते हैं, प्रमोशन कैसे होती है। तो सारी चीजें धीरे धीरे सीखी, बहुत लोग मिले, बहुत लोगों से भी सीखा। तो उसी से इंटरेस्ट आने लगा इन सारी चीजों में, और धीरे धीरे इनकम भी जब आना स्टार्ट हुई तो होता है ना कि मनी इज द मोटिवेशन। तो वहीं से चीजें आगे बढ़ती चली गई और अभी भी अच्छा खासा सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। हर दिन आपने तो ये बात बताया कि YouTube वीडियोस आपने बनाना स्टार्ट किया, एक दो चैनल्स पे वर्क किया, फिर देन आपने फिर एफिलिएट मार्केटिंग पे रिसेंटली आए हैं। तो जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग में आए, तो वो वीडियोस बनाने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग में जाने का आपका मतलब क्या पर्पस रहा वहां से? हाँ, वीडियोस क्रिएट करने का क्या था कि हम लोग, जब मैंने वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट किया था तो कुछ पता नहीं था कि वीडियोस कैसे शूट करनी होती है। बस कैमरे में कैसे आपको सही से बोलना है, अपनी चीजों को कैसे, आप अगर कुछ वीडियो आप डिलीवर कर रहे हो तो वीडियो में प्रेजेंटेशन आपको कैसे देनी है, वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, नीश क्या होता है। तो उन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। बट वही था कि यूट्यूब है तो यूट्यूब पे कुछ भी वीडियोस डालेंगे, धीरे धीरे ग्रो होगा। बट चीजें ऐसी हुई नहीं। तो फिर मैं यूट्यूब पे और भी चीजें देख रहा था कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं ऑनलाइन इनकम करने के। तो वहीं से पता चला अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो वहीं से थोड़ा जानना कि हाँ चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, ये क्या होती है और कैसे लोग, मतलब ये अफिलिएट मार्केटिंग कैसे आप यहाँ से इनकम कर सकते। तो थोड़ी बहुत उस पर रिसर्च करी, वीडियोस देखे,
तो वहां से कि हाँ चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो बस इसी तरह से आगे की जर्नी स्टार्ट हुई एफिलिएट मार्केटिंग की। बिल्कुल। हरदन, जैसा आपने बताया कि हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग से आपने अर्निंग स्टार्ट की, बहुत सारे लोगों के हाँ मन में एक सवाल आता है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, यहाँ से हम खुद का अर्निंग कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब करो इस चीज को। हाँ। तो पहले जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग का टर्म मुझे सुना था तो मुझे लगा था कि हाँ अफिलिएट मार्केटिंग वही होती है कि आप लोगों के किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो, और अगर आपके प्रमोशन के थ्रू अगर उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके ऊपर आपको कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है, जो नॉर्मली अमेजोन करते थे, फ्लिपकार्ट करते थे, ईबे और बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे। तो वहां पे भी मैंने ट्राई किया था, मैंने अमेजोन में भी अपना अकाउंट क्रिएट किया। बट वहां पे क्या हुआ था कि अमेजोन से जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करते हो तो आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए, आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए, खुद के वेबसाइट ब्लॉग्स अगर आप लिखते हो तो उसके थ्रू आप अपने जो भी अफिलिएट के प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो। तो ट्राई किया, बट उस टाइम क्या होता कि अगर हम यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं अपना, तो सबसे पहले आपको अपना एक ऑडियंस बिल्ड करना होगा यूट्यूब पे, तब जाके बिल्कुल आप कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, तो वहां पे कमीशन आपको कम मिलता है एज कम्पेयर टू फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो वो सारी चीजें वहां पे थी, वहां पे ट्राई किया, बट वहां से उतना सक्सेस नहीं मिला। देन मैंने शिफ्ट किया डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ, जहाँ पे हमें कमीशन भी ज्यादा मिलता है, और यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट नहीं चाहिए होती, कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए होता। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करना चाहो बिल्कुल स्क्रैच से, तो भी आप इस अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और अभी के टाइम पे बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी आ गई हैं मार्केट में, अगर आप थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आप भी जिस भी प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से उस कंपनी के साथ एसोसिएट करके आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल। हरदन, मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, मान लीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपका स्टार्टिंग का जर्नी कैसा रहा? आप स्टार्टिंग में, कोई भी कहते हैं कि लाइफ में जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो हमें एग्जैक्ट रिसेंट में रिजल्ट नहीं आते, तो बहुत सारे लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं, तो आपका वो स्टार्टअप जर्नी कैसा रहा? थोड़ा उसके बारे में बताइए। को स्टार्टिंग में जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी तो हाँ हमें बेसिक पता था कि हमें बस सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट पे थोड़ी सी इंगेजमेंट लानी होगी, पर्सनल ब्रांडिंग अपनी क्रिएट करनी होगी, और उसके थ्रू जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करोगे और उसके थ्रू आपको कमीशन मिलेंगे। तो ये बेसिक सा था जो हमने ट्रेनिंग में भी हमें सीखने को मिलता है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद क्या था कि अभी जब हम प्रमोशन करना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक जो आप लीड जनरेट करते हो, तो क्लाइंट से आपको डील करना होता है। स्टार्टिंग में मेरा क्या था कि क्लाइंट से जब बात करना होता था व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू, तो वो मैं नहीं कर पाता। लाइक व्हाट्सएप पे मैसेजेस के थ्रू तो मैं कर लेता था, बट जब कॉल पे किसी क्लाइंट का अगर कॉल आ जाता था कि आपके प्रोडक्ट के बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरा ये डाउट है, तो मैं उनको कॉल पे नहीं ले पाता था, क्योंकि डर लगता था कि किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करना, क्या क्वेश्चन अगर कुछ उसने पूछ लिया, अगर कुछ बिल्कुल उल्टा पूछ लिया, तो वहां पे कैसे उनको आंसर करना है, जो स्टार्टिंग में हुआ भी था मेरे साथ। एक दो कॉल्स जब स्टार्टिंग में लेना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते थे कि ये यहाँ पे बस आप पैसा दे रहे हो, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हो, तो ये काफी सुनने को मिलता था। जबकि एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल अपोजिट होता है इसका, जहाँ पे आप खाली प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो और कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड कर रही है आपके प्रमोशन पे। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल यही चैलेंज था कि लोगों को कैसे लोगों के डाउट्स क्लियर करना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। तो स्टार्टिंग में उसी सारी चीजों पे मैंने वर्क किया, थोड़े बहुत ट्रेनिंग्स देखे और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर थोड़ी वीडियोस देखी। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें प्रैक्टिस की, तो वो डर भी निकल गया कि हाँ अभी कोई भी अगर कॉल पे स्ट्रेंजर अगर है, बात करता है, भले ही मेरे से एज में बड़ा हो या छोटा हो, तो उसको उस तरीके से मैं गाइड कर पाऊँ और जो भी प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है उसके बारे में उसको सही बता पाऊँ कि आपको ये प्रोडक्ट किस लिए लेना चाहिए, राइट। बिल्कुल। देखिए, जहां तक हरदन मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है मार्केटिंग के दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान आपका प्रोडक्ट तभी कर देगा जब उसकी नीड्स होगी, उसको लगेगा कि एग्जैक्ट टाइम में उस चीज की मेरी कितनी नीड्स है। सेलिंग का सबसे यही रूल होता है कि सामने वाला जो आपका कस्टमर है, आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लो। उसको अगर उस चीज की नीड नहीं भी है, उसको ये लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेने से क्या फायदा हो गया या अभी क्या जरूरत है आपके इस प्रोडक्ट को परचेज करने से। तो अगर आप थोड़ा अपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, उसके बारे में जानोगे, तो
तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट आपके अपने क्लाइंट को किस तरीके से हेल्प कर सकता है और क्या वैल्यू उसके लाइफ में प्रोवाइड कर सकता है। तो उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके हिसाब से आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। एंड अगर आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया उसकी प्रॉब्लम का, तो आपका प्रोडक्ट वो डेफिनेटली परचेज कर लेगा। हरदन, मान लीजिए कोई लोग इस मार्केटिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या, आप थोड़ा सा बताइए, आप जो भी अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग किए हैं। हाँ बिल्कुल। अगर अफिलिएट मार्केटिंग अगर कोई है जो अभी स्टार्ट करना चाहता है या सोच रहा है, तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। देखो, पहले क्या होता था कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको पहले से बहुत ज्यादा ट्रैफिक चाहिए होता था, वेबसाइट बिल्ड करना होता था, लाइक आपको फिर कंटेंट लिखना पड़ता था, या यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो आपको किसी पर्टिकुलर निश के ऊपर वीडियोस वगैरह पोस्ट करने पड़ते थे, और उसके थ्रू आप अपने जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो किसी भी कंपनी के साथ। बट अभी क्या है, अभी जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज आ गई है अफिलिएट मार्केटिंग में, तो उनके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनमें हो सकता है कुछ कोर्सेस है, कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं अपने बारे में, तो मैं अभी एक बिज गुरुकुल कंपनी है उसके साथ में एसोसिएट हूँ, ठीक है। तो उसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको बस किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू उसके राइट्स को आपको एनरोल करना पड़ता है। वो प्रोडक्ट्स कैसा भी हो सकता है, लाइक डिजिटल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है। आपको एक बार उसके राइट्स में एनरोल करना पड़ता है, एनरोलमेंट फीस देनी पड़ती है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। देन आपको क्या करना होता है कि जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हो, वो कंपनी आपको अफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है कि आप कैसे इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो बस अभी प्रमोशन का बहुत ही सिंपल सा है कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होता है। आप वो किसी भी प्लेटफॉर्म के पे कर सकते हो, लाइक अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप फेसबुक इंस्टा यूज करते ही होगे, राइट। बस अपने उसी फेसबुक इंस्टा प्रोफाइल पे आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे थोड़ा काम करना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी कंपनी के या किसी भी प्रोडक्ट को आराम से प्रमोट कर सकते हो, और उसके बदले में कमीशन आप जनरेट कर सकते हो। जो भी लोग इस लाइव को चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू देख रहे हैं, चाहे मेरे यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, मैं हरदन की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा और उनकी यूट्यूब चैनल भी डाल दूंगा। अगर जिनको भी कोई क्वेरी हो, आप उनसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि आप अर्निंग कैसे अर्निंग करना चाहते हैं स्मार्टफोन के थ्रू, तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका इंस्टाग्राम आईडी, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका इंस्टा डाल दूंगा, और आप इंस्टा से देख रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं यहाँ से जाके। और हर दिन मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए कोई लोग उस आप जो कंपनी में है या जो भी एफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद लोगों का मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि वो किस किस चीज पे ध्यान दे जो उस चीज में उसको सक्सेस मिल सके। जैसा कि आपने बताया कि मेरी भी स्ट्रगल है, लेकिन उस आप किस किस चीज पे स्टार्टिंग में ज्यादा फोकस किए कि उसमें कंटिन्यू रहे। बहुत सारे लोगों का होता है कि कुछ दिन अर्निंग नहीं होती है, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसे गिव अप कर देते हैं। तो कंटिन्यू रहने के लिए वो क्या करे, आप जो स्टार्टिंग में आपने फॉलो किया है, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस से। सी, जब आप किसी भी बिजनेस में एंटर करते हो, अफिलिएट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग में ही आपको अपना माइंडसेट ये क्लियर करना होगा कि अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो, अगर आपने पहले कभी कोई अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करी है या कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं करा है, तो आपको ये माइंडसेट से आना होगा कि अगर आप आए हो तो सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना होगा, और सबसे पहले वो स्किल्स बिल्ड करनी होगी कि ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग कैसे क्रिएट करते हैं, या आपको कैसे कंटेंट को अपने कैसे प्रमोट करना है, लोगों तक कैसे रीच करना है। और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी अपनी कंप्लीट करनी होगी कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कॉल पे कैसे बात करते हैं लोगों से, लोगों को कैसे आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो आप सच में उस प्रोडक्ट में वैल्यू है कि नहीं, तो वो वैल्यू आपको उनको प्रोवाइड करनी होगी, और वो वैल्यू आप अपनी प्रोफाइल के थ्रू कर पाओगे, अपनी पर्सनल ब्रांड के थ्रू कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में अगर आपको होता है ना कि कुछ दिन अगर अर्निंग नहीं हो रही है, तो उसका एक ही रीजन होता है कि या तो अपनी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट नहीं करी, या आपने जो कंप्लीट करी हुई है तो आप उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे सबसे जो लैग करते हैं लोग कि वो लर्निंग पे फोकस नहीं करते। वो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता में अगर अर्निंग नहीं होगी तो मैं ये छोड़ दूंगा। ज्यादातर लोग यही माइंडसेट जो फेल हो जाते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में। बट मेरा ये था कि अगर मैं अफिलिएट मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करा है और जब रिजल्ट सबको मिल रहे हैं तो मुझे भी मिल सकते हैं। बस मुझे क्या करना है कि चीजों को सीखना है, ये सारी स्किल्स मुझे सीखनी है कि सेल कैसे करते हैं, प्रमोशन कैसे होती है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं, तो उस पर मैंने फोकस किया था। तो अगर इन
तीन चार चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप आराम से इस फील्ड में सक्सेस कर जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। और राइट आई क्या? थिंक मुझे लगता है मार्केटिंग और हर चीज में भी यही मैटर करता है, पहले लर्निंग फिर देन अदरवाइज कोई वर्क होता है। वही बात है ना कि आप कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में आइडिया नहीं होता कि हाँ थोड़ा सा सुन लिया कि ऐसे प्रमोशन करते हैं, ऐसे ये करते हैं कि हाँ मैंने प्रमोट कर दिया, मेरी इनकम नहीं हो रही है। तो इसके पीछे सबसे मेजर रीजन होता है कि आप लर्निंग पे अपनी फोकस किए ही नहीं कभी। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। लाइक अगर आप स्कूल कॉलेज भी जाओगे तो अगर आप पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, हो सकता है आप फेल हो जाओ, राइट। तो वही चीज है कि अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस में या किसी भी काम में लाइफ में अगर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखोगे तभी उस पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि पहले हर चीज में पहले सीखना, देन उस चीज में फिर आगे निकलना, नहीं तो ज्यादा चांस रहता है कि आप उसमें फेल हो सकते हो। हरदन अभी का एक ऐसा सोसाइटी चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोगों की मॉडर्न जनरेशन आ रही है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न में हम लोग इंटर कर रहे हैं, अभी हम 21st सेंचुरी में है। और 21st सेंचुरी में इंडिया पूरी तरीके से डिजिटल हो गया। आप देखेंगे कि कोरोना वायरस जब से आया है उसके बाद हमारी जो पूरा वर्ल्ड, इंडिया का पूरा वर्ल्ड पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, पूरी तरीके से लोग डिजिटल दुनिया में डिपेंड कर रहे हैं। तो इस डिजिटल दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि ये डिजिटल दुनिया जैसे जैसे आया, दुनिया में लोग आलसी होते गए और दुनिया का एक तरीके से विनाश हो रहा है। तो आप इस फैक्टर पे, और आप अगर एक तरफ देखते हैं तो एक तरफ विनाश, अगर और एक तरफ आप लोग जैसे लोग देखते हैं जो कि एक स्मार्टफोन के सारे लाखों की अर्निंग कुछ ही मंथ में कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या थिंकिंग है? स्मार्टफोन आखिर डिजिटल दुनिया हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? देखो हर होता कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजों में स्मार्टफोन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते अभी के टाइम में। जैसे अगर आपको कुछ भी करना है तो स्मार्टफोन से, अगर आपको कहीं जाना भी है किसी डेस्टिनेशन पे, अगर आपको नहीं पता है कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो आप स्मार्टफोन पे क्या करोगे, मैप्स के थ्रू उसका डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके वहां तक आप रीच आउट कर लोगे। तो बहुत सारी चीजों में स्मार्टफोन आपकी हेल्प कर रहा है। बट अगर आप उल्टा करोगे कि नहीं स्मार्टफोन मिल गया है, बस दिन भर घर पे पड़े हैं और मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको कहाँ ले जाएगा, विनाश की तरफ ही ले जाएगा। पॉजिटिव साइड लेके चलोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप नेगेटिव साइड पकड़ के चलोगे तो आपके साथ नेगेटिव चीजें ही होंगी। हरदन, मैं अपना थोड़ा सा, जो मैंने वीडियोस बनाने की जर्नी स्टार्ट की थी, मैं थोड़ा सा वहां से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जिसमें मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था ना, तो वो उस समय समथिंग लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था। तो बहुत सारे लोग उस समय, मुझे याद है जहां तक कि उसमें टिकटॉक बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड था। हर लोग टिकटॉक बना रहे थे, वीडियोस बना के इंटरटेनमेंट कर रहे थे। लेकिन मेरा एक थिंकिंग आया कि जब टाइम वेस्ट करता था उस चीज पे, जब वीडियोस वगैरह देखता था, तो मेरे माइंड में भी थिंकिंग आया कि यार पूरी दुनिया तो यही चीज कर रही है लॉकडाउन में, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे बेनिफिट हो, मुझे उसी चीज से, जहां दुनिया को नुकसान हो उसी चीज से मुझे बेनिफिट हो। तो मैंने सोचा कि क्यों दुनिया को हम देखें, क्यों ना कुछ ऐसा करते कि दुनिया मुझे देखो। देन थिंकिंग कि मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और आज मैं दुनिया की वीडियोस नहीं देखा, दुनिया के एंटरटेनमेंट को नहीं दे रहा, बल्कि खुद ऐसा कर रहा हूं कि दुनिया मुझे देख रही है। ऐसा मेरा थिंकिंग था, और इसी वजह से मैंने स्टार्टअप किया और कंटिन्यू इस चीज को करते रहा। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया में, देखो किसी भी चीज का ना कभी फुली निगेटिव नहीं होता, ना ही फुली पॉजिटिव होता है। डिपेंड्स आपकी थिंकिंग पे करता है, आपके उस वर्क पे करता है कि आप कौन सा वर्क कैसे किस डायरेक्शन में कर रहे हो। आपका डायरेक्शन जैसा होगा उस चीज का रिजल्ट आप पे वैसा इफेक्ट डालेगा। अगर स्मार्टफोन का आप सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है, आप रातों रात वायरल होकर अच्छे नेम फेम मनी हर चीज कमा सकते हो। अगर आप उसका डिस्ट्रैक्ट में यूज करोगे तो आप एक दिन में क्या जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, जैसे बहुत सारे लोगों का हो रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड देख के, उसके सीख के, कि आप देखो कि आज तो यूट्यूब का दुनिया है कि आप यूट्यूब के दुनिया से सीख सकते हो कि हम इस चीज का पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम खुद को डेवलप कैसे कर सकते हैं, वहां से सीखो, उसके बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। देन आई थिंक मुझे लगता है दुनिया में जो दुनिया के लिए पूरी बुरी चीज भी है ना, उससे आपको बेनिफिट रिजल्ट मिलेगा और खुद इंप्रूव हो जाओगे। जैसा मुझे लगता है कि मैं पर्सनल डेवलपमेंट खुद में हुआ है मेरी।
तो वही है ना कि जैसे अगर वो, और उसके साथ आपका मैटर ये भी करता है कि आपका इंटरेस्ट अगर है इन चीजों में, लाइक आप वीडियोस बनाने में आपको मजा आता है, वीडियोस बनाने में आपका इंटरेस्ट है, यूट्यूब पे अगर आप रेगुलर वीडियो शूट करके डाल सकते हो, तो अगर वो आपके अंदर से आ रहा है तो आप डेफिनेटली उस चीज को आगे लेकर के चलो, उसी पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बट अगर यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप सब लोग जैसे अगर टिकटॉक पे है, सब लोग अगर रील्स बना रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि मैं भी रील्स पे बना के मैं फेमस हो जाऊंगा, तो वो चीज नहीं होगी आपके साथ, है ना। वो कहीं ना कहीं आपको फिर आपका टाइम वेस्ट करेगी, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं आ रहा होता है। बट अगर आपके अंदर से आ रहा है कि हाँ, भी यूट्यूब चैनल पे मैं लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, या अगर आपके पास कोई स्किल है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, रील्स के थ्रू, तो आप डेफिनेटली उस पे आगे ग्रो कर सकते हो, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। ये अंत में मैं लास्ट यहाँ पे लाइव पॉइंट करने से पहले मेरा एक हर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो फ्यूचर की जनरेशन है स्मार्टफोन के डिजिटल दुनिया में, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आ, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, और जो मेरी एज के भी हैं, या इनफैक्ट मुझसे छोटे जो एज के लोग हैं, मैं ज्यादातर उनको यही देखता हूँ, सुबह से शाम तक बस मोबाइल पे लगे गेम्स खेल रहे हैं। तो वो देख के लगता है कि यार इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, और इतना स्मार्टफोन से एडिक्ट हो जा रहे हैं, वो भी चीज कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी चीज में दे रहे हो टाइम, अगर आप गेम्स ही खेल रहे हो, क्योंकि गेम्स मैं बोलूंगा कि अगर आप खेल रहे हो, अगर आप प्रॉपर टाइम के साथ खेल रहे हो तो वो ठीक है, बट अगर आप पूरे दिन अगर गेम्स के साथ एडिक्टेड हो जा रहे हो तो वो आपके लिए ही सही नहीं, आपके फ्यूचर के लिए वो डिस्ट्रक्टिव वे में आपको ले जाए। तो वही है कि आप अगर स्मार्टफोन का यूज कर रहे हो तो प्रोडक्टिव तरीके से यूज करो, या जितना काम है उतना ही यूज करो। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो हमें अगर कुछ ऑनलाइन अगर हम लोग नोट्स भी बनाने होते तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं, या यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते। तो वो क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव वे में उसको यूज कर रहे हो। यूट्यूब पे अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो वहां से आपको सीखने को मिल रहा है। बट अगर आप वही चीज यूट्यूब पे जा रहे हो, या दिन भर आप मूवीज देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अभी के एज में हम सब स्टूडेंट्स है, तो अभी हमारा मेन काम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजें सीखे, या ज्यादा से ज्यादा हम स्टडीज पे फोकस करें। तो वही मैं बोलूंगा कि अगर आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी का, तो प्रोडक्टिव तरीके से यूज करो। बिल्कुल। और मैं भी यही बोलूंगा कि आप ढूंढो कि आप स्मार्टफोन से कितना बेहतर कर सकते हो। अभी का तो है कि आप, मुझे नहीं लगता अगर कोई अभी इंसान कोई एक्सक्यूज बना रहा है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कैसे अगर कोई एक्टिंग भी कर रहा है, कोई सिंगिंग भी कर रहा है, बोला मैं बॉलीवुड हॉलीवुड तक कैसे पहुंचूं, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इतना मुश्किल है आज के जमाने में। अगर कोई बोल रहा है, वो अगर बोल रहा है कि मुश्किल है, तो आई थिंक वो एक्सक्यूज बना रहा है। बिल्कुल, बस वही है कि आपको शुरुआत करनी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अभी मेरे पास ये नहीं, अभी मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, मैं कैसे बनूंगा, यूट्यूब बनाऊंगा, तो वो अगर करते रहोगे तो होता है ना कि कोई और कर लेगा और कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। आप बस सपने देखते रहोगे और आपके सपने को हकीकत कोई और बना देगा। बिल्कुल। हर कि दिन मैं ना जहां तक देखा हूं कि बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो मैं जैसे मैं पर्सनल वीडियोस बनाता हूं, तो वीडियोस के थ्रू मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल रहता है कि भैया अभी तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास उतना अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास उतना अच्छा कैमरा नहीं, जब सब खरीद लूंगा देन मैं स्टार्ट करूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था कि जब वीडियोस बनाना मैंने सोचा था कि स्टार्ट करूंगा, तो उस टाइम क्या था ना कि मेरे पास सस्ता सा फोन था जिसमें उतना अच्छा कैमरा क्वालिटी नहीं आता था। उस टाइम मैं क्या करता था कि मैं अपने फ्रेंड का मोबाइल लेके आता था कि मुझे इतने टाइम के लिए तेरा फोन चाहिए, तेरे फोन से मुझे वीडियो शूट करने। तो फिर वहां से मैंने लगभग 1-1.5 महीने तक मैंने उसी के फोन से वीडियोस बनाए, एंड देन जब मेरी थोड़ी बहुत इनकम आना स्टार्ट होगी, देन मैंने नया फोन परचेज किया। तो देखो, अगर आप एक्सक्यूज दोगे तो एक्सक्यूज देते ही रहोगे। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे करना है, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए उस चीज को करने के लिए। हाँ, इसका लाइव एग्जांपल अगर आप देखोगे आज के टाइम में, तो जैसे अभी के टाइम में यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे जो बहुत ज्यादा कॉमेडी चैनल सबसे इंडिया में टॉप पे आता है, वो है बीवी की वाइन्स का, ठीक है। बट उनके अगर आप सबसे, हाँ, तो उनके चैनल पे अगर आप जाके सबसे ओल्ड वीडियो जाके देखोगे, तो उनकी क्वालिटी आप देखना, है ना। सिंपली उन्होंने एक रिकॉर्ड किया था। तो अगर वो उस टाइम पे ये सोचते कि मेरे पास क्वालिटी नहीं है, कैमरा नहीं है अच्छा, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं लोगों को कैसे हंसा पाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, तो शायद आज वो वहां नहीं होते जहां पे वो आज स्टैंड करते हैं।
तो वही सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है कि स्टार्ट करना, इम्प्लीमेंट करना चीजों को। बिल्कुल वही चीज है जहाँ पे लोग लैग करते हैं, और जहाँ पे लोग बहुत कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाते। बिल्कुल। और इसी वजह से लोग उतना आगे नहीं चल पाते। मेन प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं मेरे पास सारा सामान नहीं है तो मैं स्टार्ट कैसे करूं। मैं बोलता हूँ स्टार्ट करो तो सारा सामान खुद आ जाएंगे। बिल्कुल। और आप एक स्टूडेंट है तो, और स्टूडेंट लाइफ में तो हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग कुछ ना कुछ उस चीज को पाना चाहते, तभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज में एफर्ट लगा रहे हैं। अगर हमारे पास सब चीज हो तो हम क्यों करें। हाँ, अगर आप वही है ना, अगर आपके पास सब चीज है तो आप मेहनत क्यों करोगे किसी भी चीज के लिए? अगर आपको जो जो चाहिए लाइफ में, अगर वो पहले से ही आपको लाके दे दिया जाए तो आप उसकी वैल्यू भी नहीं करोगे ना। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ मिल गया है आपको, तो आपके पास उसकी वैल्यू नहीं होगी कि हाँ चलो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, मेहनत क्यों करना। आप तो दिन भर फिर पड़े रहोगे ऐसे ही। बिल्कुल। आ, जो भी लाइव में बने हुए हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो, आप अगर मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का स्मार्टफोन से अर्निंग कैसे करना है, आपको कैसे का जवाब इनसे मिल जाएगा। बस आपको शुरुआत करने का सोचो। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी इंस्टा आईडी, और इंस्टा पे देखें तो आप इनसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और मैं इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक डाल दूंगा। आप इनके चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना। ये एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, आप उससे कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो आप जो भी लोग देख रहे हैं, आप जाके जरूर इनकी चैनल को विजिट करिएगा, और इनके इंस्टा पे जाके इनकी क्वेरीज कर सकते हैं आप इनसे। जो भी होगा ये पूरी अच्छी तरीके से ट्रेनर बन चुके, एक्सपर्ट बन चुके आप, क्योंकि इनकी अर्निंग भी अच्छी हो चुकी है। तो कहने की एक्सपीरियंस दिखता है बातों से। तो आप जरूर इनकी क्वेरी को करिएगा। और कंग्रेचुलेशन हरदन, आपका मेहनत आज सच में साइन कर रहा है। तो कीप इट अप, अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मैं दुआ करता हूँ कि आप और फ्यूचर में। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा, आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाह रहे हो, आपका विजन क्या है, कि आप फ्यूचर में कहाँ पे खुद को देखना चाह रहे हो, कि ऐसा क्या करने का डिसाइड है, कहाँ पहुंचने का प्लान है आपका फ्यूचर में। अगर मैं अपने आप को भी फ्यूचर में देखूं, जो अभी मैं जो भी चीज अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, फ्यूचर में मेरा यही है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा जो मेरे पीछे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा है। तो बस फ्यूचर में ऐसा कुछ करना कि जिनसे वो मुझ पर प्राउड फील कर सके और बोल सके कि हाँ मेरे लड़के ने ये किया है। तो ये बस वही है कि फ्यूचर में बस उनको प्राउड फील करवाना है। गुड। मैं गॉड से दुआ करूंगा कि आपकी सारी जो भी विशेष है वो कम पूरी हो जाए। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, और आपका मेहनत दिख रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। मैं बता दूं तो मैं खुद आपके जो वर्क से इतना डेडिकेशन देख के मैं खुद मोटिवेट होता हूं, और मैं सोचता हूँ जब ये कर सकते तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे भी आपसे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और वैसे ही हम लोग लगभग सेम क्लास में ही है। बिल्कुल। और बहुत सारा मैं भी आपसे बहुत सारा इंस्पायर होता, क्योंकि जितना कंसिस्टेंट आप रहते हो अपने यूट्यूब वीडियोस को लेकर के, उतना मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। कि मैं जब भी आपका चैनल विजिट करता हूँ, उतना आपने जितना कंटेंट अपने यूट्यूब पे पोस्ट किया, और आप जितना रेगुलर रहते हो, भले ही व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, चैनल ग्रो हो रहा नहीं हो रहा, आप उसकी फिक्र नहीं करते, आप बस अपने काम पे फोकस करते हो। तो यही चीज होती है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको बस कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना पड़ता है अपना, और आप उस चीज को करते रहते हो। भले ही आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रही है, भले ही अभी आप लोग उतना आपको नहीं देख रहे, नहीं जान रहे, बट कोई नहीं, आप अपने काम में लगे हुए हैं। तो वो चीज मुझे काफी इंस्पायर करती है आपसे, और काफी कंसिस्टेंसी मुझे सीखने को मिलती है कि कैसे कंसिस्टेंसी बना के रखे। अगर आप अपने यूट्यूब वीडियोस के साथ कंसिस्टेंट हो, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने वीडियोस क्रिएट करूँ। बिल्कुल, थैंक यू हरदन। मेरा बस वहां से ना लोगों में एक ही रहता है कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लोगों का पहला थिंकिंग जाता है मनी पे। आप खुद को बेटर तो बनाओ, मनी खुद ब खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। आप लोग होते हैं कि मनी के पीछे भागते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि स्टार्ट करते फिर एंड कर देते, क्योंकि उसे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलते, डिसेंट रिजल्ट नहीं मिलती। और मेरा यही मानना है कि आप वही काम दिल से करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तभी आप उस चीज में कंटिन्यू रह पाओगे। नहीं तो आप कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी कुछ हो, आप छोड़ दोगे उस काम को। राइट। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और आपके बहुत सारे जानने वाले या दोस्त वो भी कर लेते हैं जो उसमें कि चलो चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, बट बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। हाँ, तो वही चीज है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है किसी भी चीज को, तो सबसे पहले आपका होना चाहिए कि हाँ आपका सच में उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो करते जाओ, भले ही आज रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बट अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आपकी जो मेहनत है वो रंग जरूर लाए।
बिल्कुल। और मेरा मानना है कि ना कि मेहनत कभी ना बर्बाद नहीं जाती। अगर आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन आप बेहतर जरूर बन रहे हो। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आई डोंट नो दुनिया मुझे क्या समझ रही है इतना यूट्यूब वीडियोस बनाने के बाद व्यूज नहीं आ रहे, जो भी आई डोंट कि, लेकिन हाँ, मैं अगर अपना स्टार्टिंग से जर्नी देखता हूँ तो मेरी व्यूज जहाँ 10 आती थी, 20 आती थी, डेवलप करते करते वो इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं कि व्यूज मेरे घट रहे हैं, वीडियोस की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो ये मैं वहां पे ना खुद का कंपटीशन कल का कंपटीशन से आज करता हूँ, ना कि मैं दूसरों के चैनल से करता हूँ उसका चैनल इतना ग्रो कर गया। मैं इसी वजह से रहा है कि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कल मैं जो था आज वो नहीं ना हूँ, आज कल से बेहतर हूँ, तो इट मीन्स मैं कल भी और इससे बेहतर बनूंगा, तो कभी न कभी ऊंचे लेवल पे जरूर पहुंचूंगा। तो रिजल्ट झक मार के आएगा। बिल्कुल क्या यही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो रिजल्ट की परवाह छोड़ दो। आपका बात बस काम है, काम करते रहना, बिल्कुल। रिजल्ट आएगा। तो चलिए हरदन, अगेन थैंक यू फॉर योर गिविंग इम्पोर्टेंट टाइम। तो हम लोग इस लाइव को इन करते हैं।